चलिए हम जानते हैं 15 जून से लेके 21 जून के बीच में मेष राशि वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है। टैरो क्या आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड निकाला है, साथ में आपकी एनर्जीज के लिए कार्ड्स निकाले हैं, आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी के लिए कार्ड निकाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। आने वाले वीक में स्टार्टिंग के टाइम पे, यानी स्टार्टिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, इमोशनली ब्रेक डाउन, इमोशनली स्लो नज़र आ रहे हो। सब चीज़ें पास होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ की कमी है, वो आपको परेशान कर सकती है। उसके लिए उन नई चीज़ों की तलाश में जाना, उन चीज़ों की सर्च में रहना, उन चीज़ों के बारे में सोचना, ये एनर्जीज मुझे दिखती हुई नज़र आ रही हैं। सप्ताह के बीच में मैं देख पा रही हूँ फाइनेंस गेन आपको मिल सकता है। अगर आपने पास में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। वहाँ के रिटर्न्स आपके आने शुरू हो जाएंगे और आप सेटिस्फाई फील करोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। एंड ऑफ द वीक दोबारा एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ऐसा फील करो कि मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हो, उसके लिए किसी और थॉट प्रोसेस के साथ सोचते हो, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप इस चैलेंज से भी बाहर निकल पाओगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपकमिंग वीक में अगर कोई पास्ट इशू है और आपको ऐसा लग रहा है उसमें मुझे आराम नहीं मिल रहा, तो एक नया डॉक्टर चूज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हेल्थ के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं आपके करियर में बहुत ही एनालिटिकल वाइज, मैच्योरिटी के साथ आप अपने सारे करियर के डिसीजंस लेने वाले हो जो आपके लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल रहेंगे। साथ में एनालाइज करोगे हर एक सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ, अच्छी थॉट के साथ, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो। कुछ पास्ट इश्यूज़ आपको परेशान कर रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ हो, आपके रिलेटिव्स के साथ हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपके लिए सिर्फ यही गाइडेंस है कि अगर आप अपने पास्ट को भूल के प्रेजेंट में और फ्यूचर का ध्यान करोगे तो ही रिलेशनशिप्स आपके मेंटेन रहेंगे। पास्ट की बातें अगर आपके सामने आ रही हैं या आपको परेशान कर रही हैं तो उनको छोड़ देना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यही सेम चीज़ आपको अपने करियर में भी फेस करने को मिल सकती है कि माइट भी करियर में, ऑफिस के अंदर कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस के अंदर आपके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहे हैं। तो एट दैट टाइम अगर आप अपने पास्ट इश्यूज़ को छोड़ोगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में मुझे नई चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं जो बहुत पॉजिटिव है। माइट भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो आपको कोई सही पर्सन मिल जाए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंसेस के अंदर आती हुई नज़र आ रही हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस के लिए मैंने कार्ड निकाला है, तो ओवरऑल गाइडेंस सिर्फ यही है, लेट गो करो। जितनी चीज़ों को लेट गो करोगे, जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, पैसों के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचोगे, तो डेफिनेटली अपकमिंग वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगा। ईगो क्लैशेस अगर कहीं पर भी हो तो उसको हटा दो, रिजिडनेस है तो उसको हटा दो, बस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। और इसके साथ आपको एक रेमेडी देती हूँ कि नेक्स्ट वीक पूरे हफ्ते अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। के लिए अपकमिंग वीक कैसा रहने वाला है, 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक की आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। वाओ, मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं, मैं आपके लिए निकाल रही हूँ हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड, और एक कार्ड जहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीक के स्टार्टिंग में कुछ ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से कोई कार, कोई व्हीकल परचेज़ करने के लिए सोच रहे थे तो वो भी बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। और स्टार्टिंग वीक के अंदर अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करोगे तो उसके अंदर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वीक के मिड पार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रेशन टाइम है,
माइट भी कि घर के अंदर रिलेटिव्स में या फिर कहीं पर भी आप कोई ऐसा फंक्शन अटेंड करो जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिले। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिज के लिए या कुछ न्यू सेलिब्रेशन के लिए सोच रहा है, तो हफ्ते का जो मिड पार्ट है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर करने वाला है। तो मिड में मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल वर्क में भी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। सेलिब्रेशन का टाइम है, कुछ बहुत समय से आप प्लानिंग कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो मिड वीक आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द वीक। एंड ऑफ द वीक मेरे को ऐसा लग रहा है आपने पास्ट में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हो या पास्ट के अंदर कोई भी एफर्ट डाले हो, तो उसके रिजल्ट्स, उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आपको एंड ऑफ द वीक मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल वीक अगर मैं बात कर रही हूँ तो सारा वीक मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो आप अच्छे स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल पूरे वीक में हेल्थ वाइज मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये वीक आप अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे और उससे रिलेटेड जितने भी आप स्टेप्स लोगे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर के अंदर भी मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। मेंटल क्लियरिटी के साथ साथ अच्छी कम्युनिकेशन के साथ साथ आप अपने करियर के अंदर ब्लूम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको इस वीक के अंदर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले करियर के अंदर तो उसे ग्रैब कर लेना, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में नहीं है। कुछ डाउट्स हैं, फियर है, या आप कुछ बातों को समझना नहीं चाह रहे जिस वजह से रिलेशनशिप में गैप आ रहा है। या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, सामने वाला कुछ और व्यक्ति समझ रहा है, या फिर वो कुछ और कह रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। तो एट दैट टाइम अगर आप क्लियरिटी के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हो तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो, किसी भी नेगेटिव जोन में मत जाइए। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में मुझे बढ़ोतरी नज़र होती हुई नज़र आ रही है। कुछ पार्टनरशिप में आप काम कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर आप कोई भी ऐसा फाइनेंस का डिसीज़न ले सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी ओवरऑल गाइडेंस। ओवरऑल गाइडेंस के अंदर पूरे वीक आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई रहने वाले हो। सिर्फ एक रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं डाउट्स दिख रहे हैं, ओवरऑल नहीं तो यू विल फील सेटिस्फाइड कि मेरी जितनी विशेष थी सब पूरी हो गई हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, जो काम मेरे होने थे वो सब कुछ पूरे हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं वाइब्रेशन देख रही हूँ तो सारी पॉजिटिव है। आपके लिए सिर्फ एक ही टिप है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे पूरे हफ्ते, जो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपके लिए एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए खुद जनरल गाइडेंस निकाल रही हूँ। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ के लिए, करियर, रिलेशनशिप और मनी। हमने चारों सेक्टर्स के कार्ड निकाल लिए हैं और एक आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड निकाला है। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे कोई अच्छा मैसेज आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको हैप्पीनेस देगा। बहुत समय से अगर आप किसी अच्छे मैसेज का वेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है यार मैं इस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको फेवर करने वाला है एक अच्छा मैसेज जो आपको हैप्पीनेस देने वाला है। अब हम मिड ऑफ द वीक की बात करते हैं। मिड ऑफ द वीक में मुझे थोड़ी सी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, या फिर कहीं दूर स्थान से, आप जहाँ रहते हो उससे दूर स्थान से आप कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे अगर आप बिज़नेस के बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो गया, या फिर कहीं घूमने का प्लान हो गया। तो ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है और इसके साथ साथ वो आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी ज़रूर देगी। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द वीक। एंड ऑफ द वीक में पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ आप हर एक सिचुएशन को टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो, और साथ में आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में। तो अगर कोई भी चैलेंज आए तो घबराना मत नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द वीक के अंदर आप अगर अपने कॉन्फिडेंस और विल पावर के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली हर एक चीज़ को अचीव कर लोगे। अब आपकी बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं।
तो अच्छी हेल्थ को प्राप्त करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर काम करो, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको आप पिक कीजिए। अब हम बात करते हैं करियर में थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप जैसा चाहते हो वैसा काम आपके अकॉर्डिंग ना हो, जिस वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो। तो बेटर है कि नेक्स्ट वीक में या अपकमिंग वीक में आप कोई भी ऐसे करियर के लिए इम्पोर्टेंट डिसीज़न ना लें। और अगर सपोज़ कोई डिस्टर्बेंस भी आ रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि चैलेंज आ रहा है, तो एंड ऑफ द वीक में मेरे पास एक बहुत अच्छी एनर्जी आई है जो ये कह रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर से उसे ओवरकम कर जाओगे। तो कर जाओगे, लेकिन अगर उससे पहले ये टेंशन आए तो प्लीज़ इसको रिलीज़ कर देना। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिएगा, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज मेरे पास एनर्जीज अच्छी आ रही हैं। ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या कोई प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, और रिलेशनशिप के अंदर एक चार्म नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप आपका ब्लूम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल वीक में रिलेशनशिप वाइज मुझे हेल्दी एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, बस अगर आप अपने करियर को अपने ऊपर हावी नहीं करते हो तो। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉट प्रोसेस हो सकता है 2 या 3 जगह पर घूम सकती है। हो सकता है कि फाइनेंसेस के अंदर अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में दिक्कत हो, या आपको अगर कोई गाइड कर रहा है तो आप उसकी बात से एग्री ना हो। तो फाइनेंसेस वाइज अपकमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अपकमिंग वीक में फाइनेंसेस वाइज और करियर वाइज थोड़ी सी एनर्जीज डिस्टर्ब हैं, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है कि मूव ऑन करना सीखो, स्टक मत हो जाना। अगर ऐसा लगे मैं फंस गया हूँ तो ट्राई टू फाइंड आउट द सही रास्ता, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे, लेकिन अगर आप मूव करने की कोशिश करोगे, उसको लेट गो करोगे, आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको उसके रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। आपके लिए छोटी सी रेमेडी है कि अपकमिंग वीक में यानी नेक्स्ट वीक के अंदर अगर आप किसी भी निडी पर्सन की हेल्प कर पाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सैटरडे में आपको किसी भी निडी पर्सन को कोई भी खाने की चीज़ को डोनेट करना है, प्लस हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में आपके लिए एनर्जीज कैसे रहने वाली है। टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मेरे पास एनर्जीज बहुत अच्छी आती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए जानते हैं आपका हेल्थ क्या बता रहा है, आपका करियर क्या बता रहा है, आपका रिलेशनशिप क्या बता रहा है, और आपके फाइनेंसेस मुझे क्या गाइड कर रहे हैं, और ओवरऑल गाइडेंस के लिए आपके क्या कार्ड आया है। तो एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं मेरे पास। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। साथ में आप ये चीज़ सोच रहे हो कि इन फ्यूचर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और यहाँ पर आपका फैमिली सपोर्ट बहुत रहेगा। मिड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हर एक चीज़ को, चाहे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है चाहे इजी सिचुएशन है, सभी चीज़ों को टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो। प्लस डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज दे रही हैं। लेकिन मिड ऑफ द वीक में अगर आप कहीं से लोन लेने की सोच रहे हो तो मिड ऑफ द वीक में आप उसको अवॉइड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कोई अच्छा मैसेज आपको मिल सकता है। कोई बहुत टाइम से आप किसी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो तो उनके थ्रू आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैच्योरिटी के साथ उन सब चीज़ों को टैकल करना। हेल्थ वाइज मुझे थोड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में आप अपना एफर्ट तो दे रहे हो, हेल्थ को ठीक करने के लिए आप नेसेसरी स्टेप्स तो उठा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो अप टू द मार्क ना हो। आपको यहाँ पर अपने डॉक्टर को चेंज करने की ज़रूरत है अगर कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आप जो भी हेल्थ के लिए अभी मेजर्स ले रहे हो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, एक स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है।
नहीं तो थोड़े से चैलेंजेस हेल्थ में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके करियर में प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आ रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे अपने करियर को ब्लूम कैसे करना है, और डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत अच्छा काम भी कर पाओगे अगर आप प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन पे काम करते हो। तो रिलेशनशिप वाइज आप मैच्योरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ सभी चीज़ों को टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस अपने काम पर ज़्यादा है, जिस वजह से रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा डाइवर्ट करना होगा। अगर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दोनों में एक अच्छा सा बैलेंस बनाओगे तो रिलेशनशिप वाइज भी अपकमिंग वीक में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात हैं आपके फाइनेंसेस में मेरे पास बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन आ रही है। फाइनेंस आपने कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट किया है, ये फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो तो अपकमिंग वीक के अंदर आपको वहाँ पर अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बेसिकली मेरे पास ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पर आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, यानी आपने कहीं पास्ट इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए, और अगर आप अभी कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब हम बात करते हैं आपके ओवरऑल गाइडेंस के लिए। तो ओवरऑल गाइडेंस में सिर्फ इतनी ही बात है, थोड़ा सा ईगो हमें हटाना पड़ेगा। मैच्योरिटी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर हम सभी चीज़ों को टैकल करते हैं तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक्शन ज़रूर लीजिएगा, बट थोड़ा सा गुस्सा और ईगोज़ को कम रखिएगा। आपके लिए एक रेमेडी देना चाहूँगी, दैट इज़ अगर आप सूर्य देवता को रोज़ अपकमिंग वीक में जल देते हो तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो चलिए सिंह राशि वालों, आपके लिए जानते हैं कि 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। मैंने जनरल गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। अब मैं आपके लिए निकाल रही हूँ हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी के लिए कार्ड, जहाँ पर मेरे पास मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं, और ये है ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। वाओ। तो चलिए अपकमिंग वीक में, स्टार्टिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में ना आपको अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं बंध गया हूँ, मैं अपने एफर्ट्स तो बहुत अच्छे दे रहा हूँ लेकिन मुझे उसके रिजल्ट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर अगर आप अपने आप को थोड़ा सा उन मेथड्स को चेंज करोगे तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। मिड ऑफ द वीक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोच के साथ, प्लानिंग के साथ, क्लियरिटी के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आप सब चीज़ों को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप किसी ना किसी को गाइड भी करोगे, या फिर किसी फीमेल फिगर की आपकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंस हो सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकती है, या उनका रोल प्ले हो सकता है, जिसकी वजह से क्लियरिटी भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। बस अपनी कम्युनिकेशंस को हेल्दी रखिएगा। एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं जो ये कह रही हैं फाइनेंसिस वाइज भी बहुत अच्छा अपलिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अथॉरिटी मिल रही है, पावर है, पोजीशन है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए आप नज़र आ रहे हो। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ वाइज एक बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ में आप अपने लिए जो भी मेजर्स लोगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। हेल्थ वाइज मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अगर ओवर थिंकिंग हो तो आप शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाइएगा, बाकी ओवरऑल एनर्जीज पॉजिटिव हैं। करियर के अंदर मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है करियर के अंदर आपके कुछ पास्ट इश्यूज़ आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस प्लेस पर हो, वर्क प्लेस पर हो। अगर कोई पास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है आपके अपने कलीग्स के साथ तो बेटर रहेगा उन्हें लेट गो करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो एनर्जीज आपके करियर के अंदर अपकमिंग वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में ओपन होते हुए नज़र आ रही हो अपने पार्टनर के साथ, जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। बस काम यही करना है कि जो भी बात करनी है वो बहुत अच्छे से करनी है, दिल खोलकर अपनी बात को कहिएगा, सरेंडर करके बात कहिएगा, तो रिलेशनशिप्स भी आपके पूरी तरह मैनेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जज मत करिएगा। इनफैक्ट अगर आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हो तो डेफिनेटली
अपकमिंग वीक के अंदर आपके अगर कोई पास्ट इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस फेथ के साथ काम कीजिएगा, ट्रस्ट अपना बिल्ड रखिएगा और साथ में झूठ को अवॉइड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी न्यूज़ मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से शायद आप किसी का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेगी तो चांसेस है कि उसे नेक्स्ट वीक में मिल जाए, बट एंड ऑफ द वीक एक अच्छा मैसेज मुझे आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल गाइडेंस की बात करती हूँ तो यस, आप सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, आप सब चीज़ों में बैलेंस कर पाओगे। एक अथॉरिटेटिव, एक स्टार वाली मुझे पोजीशन नज़र आ रही है जहां आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा बिकॉज ऑफ योर बैलेंसिंग नेचर। सब चीज़ों को अगर आप बैलेंस करते हो, इन फैक्टर पे काम करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यस, ओवरऑल वीक के अंदर बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। आपको कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक में आपके लिए कैसी एनर्जीज आ रही हैं। मैं आपके लिए कार्ड्स पुल कर रही हूँ जो जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड है अपकमिंग वीक में। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपके फाइनेंसेस के बारे में। चलिए जानते हैं ओवरऑल गाइडेंस क्या है। तो मेरे पास मिक्स एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपको ऐसा फील लगे कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं मुझे उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मेरे लॉसेस हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर थिंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिड ऑफ द वीक के अंदर भी मेरे पास ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं जो ये कह रही हैं या तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है या फिर आपका कुछ ऐसा एटीट्यूड हो सकता है कि जहाँ पर आप किसी के साथ कुछ झूठ बोल जाए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी तरफ से अच्छे गरमास करो और अपनी बातों को सभी के साथ, अपने सीक्रेट्स को सभी के साथ शेयर ना करो। एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं जो इन सब से हटकर आपको एक नई सोच दे रही हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम में कौन कौन से प्रोडक्टिव स्टेप्स ले सकता हूँ, उस चीज़ के बारे में प्लानिंग, उस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, जो बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। तो स्टार्टिंग वीक और मिड वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छी एनर्जीज दे रहा है। हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ में आप अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। हेल्थ वाइज भी कार्ड में एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। करियर में भी मेरे को बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप किसी के साथ मिलकर या एक पीसफुल माइंड के साथ अपने करियर के अंदर ब्लूम करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या फिर आप किसी ना किसी चीज़ पर रिजिड हो सकते हो या सिर्फ आप एक अपनी पर्टिकुलर सोच के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो जो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकता है। फाइनेंसेस वाइज भी मेरे पास एक अच्छी एनर्जी नहीं आ रही जो ये कह रही है कि अपकमिंग वीक में आपको इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं करना चाहिए और अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि अपकमिंग वीक में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, कहीं कुछ लोन लें या अपनी मनी को किसी को दें, क्योंकि अपकमिंग वीक में आपके लॉसेस के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, बस अगर आप अपने इंटेलिजेंस के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली हर एक चीज़ आपके फेवर में आ सकती है।